हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज का ये जो क्लास का हमारा टॉपिक है वो है जनगणना। और ये जो जनगणना है तो आपने देखा होगा कि हर एग्जाम में और हर बार है वो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। जनगणना टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास में विश्व और भारत की जो जनगणना है उसके जो डाटा है, जिसके फैक्ट्स है वो हम याद करेंगे, और जो 2011 की जनगणना है उसके सारे के सारे आंकड़े हमें याद करेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट है। और आज है हम ये भारत की जनगणना है उसके याद करेंगे। फिर आगे एक क्लास में मैं आपको राजस्थान की जनगणना है वो भी कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि इनसे हर बार है वो एग्जाम में क्वेश्चन है वो बनता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो इसके हिस्ट्री के फैक्ट बनते हैं वो भी हमें आज पहले कवर करेंगे, फिर 2011 के जो भी डाटा है वो हमें याद करेंगे। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो तो आपकी चलती ही रहेगी, लेकिन जो टॉपिक आपके ये हैं कि उनसे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, वो टॉपिक मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन है उनका करवाऊंगी, ताकि वो आपके अच्छे से कवर हो जाए। तो आज के इस जनगणना के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको वही टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विश्व में जो प्रथम जनगणना है वो कहाँ हुई थी। स्वीडन 1749 में। ये जो कुछ फैक्ट है ये आपको मेरे को पता है कि याद है, लेकिन फिर भी आप एक बार इनको रिवीजन कर लीजिए, ताकि इनसे भी अगर बाई चांस क्वेश्चन बनता है तो हमारा बिल्कुल सही हो जाए। विश्व में प्रथम 10 की जनगणना पूछ ले तो अमेरिका में 1790 में। जनगणना शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपके कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया था। तो आपको याद रखना है, जनगणना का शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो अर्थशास्त्र में मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और जनगणना शब्द है उसका उल्लेख अबुल फजल के आईनेक बरबी में मिलता है, क्योंकि इन्होंने आईनेक बरबी में भी इसका उल्लेख किया था। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई। विश्व में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा है वो भारत ने की थी। तो विश्व में प्रथम जनगणना नीति की घोषणा है वो किसने की थी? भारत में। ये मैं आपको इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट है वही आपको मैं लेके आई हूँ, ताकि इनका जल्दी से रिवीजन हो जाए। तो ये आपके एक टाइप से शॉर्ट नोट्स है, जिनसे हमारा टॉपिक भी कवर हो जाए अच्छे से, इसलिए और कम टाइम में। आगे बढ़े। इंग्लैंड में प्रथम जनगणना है वो 1801 में हुई थी। अब हम बात करते हैं भारत की प्रथम जनगणना की। जो भारत की प्रथम जनगणना थी वो भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और कितनी थी उस टाइम है वो 25 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। तो भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो। व्यवस्थित रूप से पूछे आपसे, व्यवस्थित रूप से भारत की प्रथम जनगणना है वो 1881 में हुई थी, और उस टाइम में लॉर्ड रिपन, और जनसंख्या 23 करोड़। 1881 के पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना है वो हो रही है। तो भारत में जनगणना फर्स्ट 1872 लॉर्ड मेयो, व्यवस्थित रूप से 1881 लॉर्ड रिपन, और 81 से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। आगे बढ़िए। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनते हैं जो वहां पे मैंने बताए, तो इसमें है ये आपसे कई बार सीधा क्वेश्चन है वो वन लाइनर पूछ लिया जाता है कि प्रथम जनगणना 1872, व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना 1881। भारत में वृद्धि वाला दशक है वो 1961 से 1971 का रहा है। तो आपसे पूछे वृद्धि वाला दशक 1961 से 1971। भारत में कमी वाला दशक पूछे 1911 से 1921 वाला दशक। और जाति के आधार पर भारत की प्रथम जनगणना है वो कौन सी थी? 1931 में जो जनगणना हुई थी वो जाति के आधार पर प्रथम जनगणना थी। ये मैं सीधे वन लाइनर आपके लिए की पॉइंट है, ताकि इनका रिवीजन है जल्दी से जल्दी हो पाए और अच्छे से हो जाए। वृद्धि वाला दशक 1961 से 71, कमी वाला दशक 1911 से 1921, और जाति के आधार पर भारत की प्रथम जनगणना 1931। यही इसी क्लास में आपको ये याद करना है। आगे बढ़े। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना तथा भारत की 9वीं जनगणना है वो 1951 की। भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011।
तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत की 9वीं जनगणना 1951 में थी और हमने पढ़ा था 1872 में प्रथम जनगणना थी। तो 9वीं 1951 में, 15वीं 2011 में और स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 के जनगणना आयुक्त पूछे आपसे तो सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना जाति के आधार पर भारत की दूसरी जनगणना थी, जाति के आधार पर दूसरी जनगणना थी। भारत की 2011 की जनगणना के जो अंतिम आंकड़े थे वो कब प्रकाशित किए गए थे? 30 अप्रैल 2013 को प्रकाशित किए गए थे। बाई चांस ये भी पूछे तो आप याद रखना, अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को प्रकाशित हुए। आगे बढ़े। आगे है कि भारत की 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की 2011 की जनगणना का शुभंकर परगणक शिक्षिका, ये शुभंकर बनाया किसने? श्री पढ़ार विद्यारथ ने। भारत की 2011 की जनगणना में प्रति व्यक्ति जो खर्च है वो लगभग 18.19 रुपये है वो आया था। 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या 1 अरब थी और 1 अरब में बच्चे का नाम क्या था? आस्था। आगे बढ़े। 30 अक्टूबर 2011 में विश्व की जनसंख्या 7 अरब और 7 अरब में बच्चे का नाम था डेनिका मे कमाचो। ये शायद 2000 लिखा गया, यहाँ पे 2011 आएगा। 2011 को भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब थी और 1 अरब में बच्चे का नाम था आस्था। आगे देखें, आगे हम विश्व की जनसंख्या है तो 2011 विश्व की जनसंख्या है वो 6.90 अरब। 2011 सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, क्योंकि इसी में चीन आ जाता है और इसी में भारत आ जाता है। जो अभी की जो हमारी 2021 की जनगणना होनी थी उसके भी कुछ आपके फैक्ट तथ्य है वो आ रखे हैं, तो वो मैं जो आपको राजस्थान की जनगणना करवाऊंगी तो उसमें मैं आपको वो भी एक साथ में कवर करवा दूंगी। तो इसमें देखें आगे कि 2011 कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप। विश्व में जनशून्य महाद्वीप पूछ ले तो वो है अंटार्कटिका। 2011 विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक है वो भारत है वो फर्स्ट नंबर पे हो गया है। लेकिन 2011 की बात करें तो फर्स्ट चीन 135 करोड़ लगभग जनसंख्या, दूसरा हमारा भारत जिसमें 121 करोड़ है लगभग जनसंख्या। 2011 में विश्व में कम जनसंख्या वेटिकन सिटी लगभग 800 और 2011 में विश्व में दूसरा कम जनसंख्या वाला तुवालू। आगे बढ़े। अगला, भारत की विश्व से तुलना करते हैं अब, जिसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। कई बार आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 1/46वां भाग है और भारत की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या से लगभग पूछे तो 17.5%, क्षेत्रफल में 2.4% और आपकी जनसंख्या में 17.5%। आगे बढ़े। आगे देखते हैं तो भारत की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो 2011 है उसमें भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ जनसंख्या और 2001 में कितनी थी? ये 102 थी जो बढ़कर 121 हो गई। 2011 में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं वो आपका सबसे पहले यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है जहां पर 19 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी। अभी तो ये और भी आगे हो गया है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार। तो आपको याद करना है सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार। तो ये चीजें आपको तीनों के तीनों राज्य है वो याद होने चाहिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। सर्वाधिक 3 राज्य और सबसे कम है 3 राज्य, ये तो एटलीस्ट आपको याद ही होने चाहिए। अगला कि 2011 में कम जनसंख्या वाला राज्य तो सबसे कम है वो सिक्किम की, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की लगभग 6 लाख। तो 3 सबसे ज़्यादा और 3 सबसे कम हम याद करने हैं। सबसे ज़्यादा वाला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, कम का सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तीनों के तीनों याद होने चाहिए। 2011 में सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है।
2011 में कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और 2011 में सर्वाधिक आबादी वाला जिला पूछ ले तो वो ठाणे महाराष्ट्र में है। कौन सा? ठाणे महाराष्ट्र में। तीनों आपको राज्य याद होने चाहिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में सबसे ज्यादा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम, केंद्र शासित सबसे ज्यादा दिल्ली में, सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और जिला आपसे पूछ ले तो ठाणे महाराष्ट्र। आगे बढ़े, कम आबादी वाला जिला पूछ ले तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, और 2011 सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगर आपसे पूछ ले, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको चारों महानगर याद करनी है क्रम से। सबसे ज्यादा मुंबई, 2 नंबर पे दिल्ली, 3 पे कोलकाता और 4 पे चेन्नई। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, क्रम अच्छे से याद करना है, हो सकता है पूछा जा सकता है। अगला कि 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश। तो 0 से 6 आयु वर्ग में भी सबसे ज्यादा किसका है? उत्तर प्रदेश का है। 0 से 6 आयु वर्ग में कम का पूछे तो सिक्किम है, और वैसे भी ओवरऑल पूछे तो वो भी क्या है? सिक्किम है। सर्वाधिक महिला पुरुष जनसंख्या पूछ ले तो वही सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, तो ओवरऑल भी उत्तर प्रदेश में है। कम पूछ ले तो वही सिक्किम है। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो वही किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, और कम पूछ ले तो वो क्या है? सिक्किम की है। अब आपको जब ओवरऑल पता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे कम सिक्किम की है, तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो फैक्ट है, याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सर्वाधिक और सबसे कम ही देखना है, चाहे आपकी 0 से 6 आयु वर्ग हो, महिला पुरुष जनसंख्या हो, या फिर ग्रामीण, या फिर आपके शहरी हो। तो इसमें शहरी में बस आपका थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी ग्रामीण तक आपका सेम है। अधिक उत्तर प्रदेश, कम है सिक्किम। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन है वो कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये लेके आई हूं। अगला देखें कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला सिक्किम। अब इसमें सर्वाधिक नगरीय पूछ ले तो वो बदलता है, वो है महाराष्ट्र में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र की, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या है वो सिक्किम की है। सबसे कम पूछ ले तो सिक्किम की है, लेकिन सर्वाधिक है वो यहाँ पे बदल जाती है, महाराष्ट्र है, ना कि उत्तर प्रदेश। ग्रामीण में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, नगरीय में सर्वाधिक महाराष्ट्र। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 68.9%, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। और अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछ ले तो ये हिमाचल प्रदेश है। सीधा ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत में पूछ ले सर्वाधिक तो वो हिमाचल प्रदेश में है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.9%। अब यहाँ से जो आंकड़े हैं वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमें अच्छे से और ध्यान से याद करनी है। इन्हीं में हम ज़्यादा है वो भूलते हैं चीज़ को, तो इसका बार बार रिवीजन करेंगे तो हमारे अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखें, कम ग्रामीण जनसंख्या वाला कौन सा है? गोवा है। और भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.1% है। ग्रामीण का आपसे पूछे तो कितना है? ग्रामीण का है आपका 68.9%, और आपका नगरीय कितना है? नगरीय आपका है 31.1%। टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। ग्रामीण है वो सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो कहाँ पे है आपका? ग्रामीण में सर्वाधिक है आपका हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम प्रतिशत पूछ ले ग्रामीण का तो गोवा में। अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण है जो नगरीय है वो उसमें प्रतिशत सर्वाधिक है, तो और ग्रामीण वो सबसे कम है। तो ग्रामीण कम होगा तो आपकी क्या होगा? नगरीय है वो ज्यादा होगा। तो ये आप एक चीज इससे भी याद कर सकते हैं कि कम ग्रामीण जनसंख्या गोवा में है तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी कहाँ पे होगी? गोवा में होगी। अगर कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में आपसे पूछ ले तो वो कहाँ पर होगी? वो हिमाचल प्रदेश में होगी। हिमाचल प्रदेश में प्रतिशत में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो ज़्यादा है, कम है वो कहाँ पे है? हिमाचल में है। बस यही उल्टा हो जाएगा, जो प्रतिशत में आपका ग्रामीण प्रतिशत है वो गोवा में कम है, तो नगरीय ज़्यादा कहाँ होगा? गोवा में होगा। नगरीय कम कहाँ पे है? हिमाचल में है, और ज़्यादा कहाँ पे है? ग्रामीण, तो वो कहाँ पे? हिमाचल में है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी याद हो जाएगा।
अब बात करें आपके सर्वाधिक हिंदू हैं वो हिमाचल प्रदेश में है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जम्मू कश्मीर में, सर्वाधिक पंजाबी बात करें, सिख धर्म की बात करें तो ये पंजाब में है, और सर्वाधिक ईसाई है वो कहाँ पे है, नागालैंड में है। तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनते हैं नगरीय वाला, ग्रामीण वाला, सर्वाधिक आपके 0 से 6 आयु वर्ग, सर्वाधिक आपके पुरुष महिला जनसंख्या, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे बात करते हैं हम भारत का जनसंख्या घनत्व। भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है। 2001 में कितना था, 2001 में ये था 325, और भारत का जनसंख्या घनत्व है 2011 में 382, 2001 में 325। तो 382 से 325 यानी 325 से कितना हो गया 382, अंतर कितना हो गया 57 का। 2011 के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य पूछ ले। अब हमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले तो याद है, मैक्सिमम कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे हमारा बिहार। सबसे कम की बात करें, मिनिमम की बात करें तो 1 नंबर पे सिक्किम, 2 नंबर पे मिजोरम, 3 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या हमने याद कर ली, घनत्व याद करेंगे तो 1 नंबर पे है हमारा बिहार। मैक्सिमम किस में है, बिहार में है, और बिहार का ही कितना है 1106 घनत्व है। 2 नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, 3 पे केरल और 4 पे उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। इसी क्लास में आपको अच्छे से ये याद करना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना 1106। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। अब हम आगे देखते हैं कम जनसंख्या घनत्व वाले। तो कम हमें पता है अरुणाचल प्रदेश का है, और अरुणाचल प्रदेश के समान राजस्थान में कौन सा है, राजस्थान में हमारा जैसलमेर है। जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व कितना है 17 है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के समान है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम और फिर सिक्किम। अब हमने जब याद की थी कि मिनिमम जनसंख्या कहाँ पर है, तब तो थी सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और जब घनत्व की बात आती है तो ये उल्टा हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। तो ये हमें थोड़ा सा ऐसे हम इनसे रिलेट करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश देखें तो वो कौन सा है, नई दिल्ली। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ ले तो वो कौन सा है, बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो अंडमान एवं निकोबार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला आपको राज्य पूछ ले तो वो अरुणाचल प्रदेश है। आगे बढ़े, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर। अब हम एक बार जनसंख्या घनत्व को देखते हैं तो मैक्सिमम कहाँ पे है, आपका बिहार में है, और आपका मिनिमम कहाँ पे है, आपका मिनिमम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। इसको आप एकदम उल्टा है तो अच्छे से याद कर पाओगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.7%। 2001 में 21.3% थी। अगर आपसे 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछ ले तो वो है आपका मेघालय, 27%। 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है 26%। तो आपसे पूछा जा सकता है जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो आपका मेघालय, दूसरा अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़े, अगर कम जनसंख्या वृद्धि वाला आपसे राज्य पूछ ले तो नागालैंड 0.6% उसमें वृद्धि दर। केरल का पूछ ले तो आपका क्या है 49%। आपका क्या है 49, ये 49 नहीं है, 4.9% है, 4.9%। भारत की साक्षरता दर पूछ ले तो भारत की साक्षरता दर है वो है 73%। भारत की साक्षरता दर है 73%। आगे बढ़े, भारत की साक्षरता दर है 2001 में कितनी थी, 65% थी। अब बढ़कर क्या हो गई है 73% हो गई है। पुरुष साक्षरता पूछे तो 82%, महिला साक्षरता पूछे तो 64%। 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, कम साक्षरता वाला बिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केरल, क्योंकि ओवरऑल केरल में सर्वाधिक साक्षरता है तो पुरुष की भी कहाँ पर है, केरल में। बस आप ये याद रखना, हमारी भारत की साक्षरता 73%, पुरुष की है वो 82% और महिला की 64%। सर्वाधिक केरल में है, सबसे कम बिहार में है, और पुरुष साक्षरता भी सर्वाधिक कहाँ पे है,
केरल में है। आगे देखें, कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य बिहार हो जाएगा क्योंकि ओवरऑल कम है। महिला साक्षरता सर्वाधिक केरल में और कम महिला साक्षरता बिहार में। तो बस आपको बस यही देखना, जैसे हम जनसंख्या देख रहे थे सर्वाधिक, उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर आपसे जनसंख्या पूछ ले तो सबसे ज़्यादा अगर आपको साक्षरता पूछ ले तो केरल में, पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता सर्वाधिक पूछे तो केरल में ही है, कम पूछ ले तो बिहार में, पुरुष की कम पूछ ले महिला की कम पूछ ले बिहार में ही है। अब हम बात करते हैं भारत के लिंगानुपात की। भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943, और 2001 में कितना था, 933, जो कि कितना बढ़ गया है, 10 बढ़ गया है। तो आपका लिंगानुपात कितना है, 943। आगे बढ़े, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपसे पूछ ले तो केरल है 1084, 2 नंबर पे तमिलनाडु 996, सबसे कम पूछे तो हरियाणा का है 879, और फिर 2 नंबर पे जम्मू कश्मीर का 889। तो सर्वाधिक केरल, तमिलनाडु, कम आपका हरियाणा और जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित में सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ ले तो वो आपका पांडुचेरी या पांडिचेरी। आगे देखें तो आगे अगर आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो वो दमन व द्वीप है। अब हम भारत में जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उसकी बात करते हैं। तो 2011 में जो भारत में अनुसूचित जाति 16.6%, अनुसूचित जनजाति 8.6%, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, इससे क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक एससी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक एसटी वाला मध्य प्रदेश, सबसे कम एससी वाला नागालैंड, सबसे कम एसटी वाला हरियाणा। सर्वाधिक एससी उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक एसटी मध्य प्रदेश, सबसे कम एससी नागालैंड, सबसे कम एसटी हरियाणा। सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला मिजोरम, सबसे कम एससी प्रतिशत वाला मिजोरम और सबसे कम एसटी प्रतिशत वाला राज्य पंजाब। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहां सबसे ज्यादा एससी है वहां सबसे कम एसटी है। ये देखिए, सबसे ज्यादा एससी होगी वहां सबसे कम एसटी होगी, जहां सबसे कम एससी होगी वहां सर्वाधिक एसटी होगी। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके अच्छे से याद कर सकते हैं। भारत में अनुसूचित जाति एससी आपकी 16.6%, एसटी 8.6%, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक मध्य प्रदेश, सबसे कम नागालैंड, सबसे कम में हरियाणा। सर्वाधिक एससी पंजाब में है तो वहां सबसे कम एसटी होगी, सबसे कम एससी मिजोरम में है तो सबसे ज्यादा एसटी है वो मिजोरम में होगी। आगे देखें, अब हम आगे बात करते हैं भारत में कार्यशील जनसंख्या की। भारत में जो कार्यशील जनसंख्या है 2011 में 39% थी। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश में है, और सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम कार्यशील जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो सिक्किम में होगा, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या भी कहाँ पे है, सिक्किम में। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पूछ ले तो वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। और सर्वाधिक प्रतिशत वाली जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या, वो भी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले प्रतिशत में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है तो वो कहाँ पे है, गोवा में है। और गोवा में प्रतिशत में सबसे कम है ग्रामीण है। हिमाचल में प्रतिशत में सबसे ज्यादा ग्रामीण है तो प्रतिशत में सबसे कम है नगरीय है। सबसे कम कार्यशील जनसंख्या वाला जो प्रतिशत में देखें तो वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अब देख लीजिए, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अगर प्रतिशत में आपसे पूछ ले सबसे कम तो वो भी उत्तर प्रदेश में है। तो आप ये चीजें ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं मैंने सारे के सारे, तो आपको अच्छे से इनको याद करना है। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई दूंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन है, इसमें बनता ही बनता है, तो आपको अच्छे से याद करना है। तो आपको जो इसमें जो आंकड़े हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर देने हैं। भारत की जनसंख्या तो यहाँ से आपको स्टार्ट करने, और आगे सारे के सारे आंकड़े हैं वो जरूर याद करने हैं। आप चाहें 2 या 3 दिन आप लगातार इसका रिवीजन करिए, लेकिन ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आगे के जो आंकड़े जरूर आपसे नहीं पूछेगा, लगभग मेरे को नहीं लगता कि विश्व से या आपके इससे आएगा, लेकिन जो भारत की जनगणना है उससे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन है वो बनेगा। तो बताना कि आपको क्लास
जनगणना की कैसे लगी, जो भी शॉर्ट नोट्स मैं आपके लिए लेके आई वो आपको कैसे लगा। अब आप ये भी बता सकते हैं कि अगला टॉपिक आपको और कौन सा करना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।